So in this video we will be discussing about question number 14, 15 and 16 of class 9 NCERT first chapter. Now these three questions are kinda tricky, so we will do these questions very slowly so that we can understand every bit of it. Let us first read the question. पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है कि अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स which crosses each other at the center of the city. The two roads are along north and south direction and east and west direction. तो पहले जो है हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं, है ना, कि अपने पास दो रोड है. एक है अपना नॉर्थ से लेके साउथ तक, एक है अपना नॉर्थ से लेके साउथ तक और एक है अपना ईस्ट से लेके वेस्ट डायरेक्शन में. इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड लेटर. ब्राइटनेस भी हम बढ़ा लेंगे, थिकनेस भी बढ़ा लेंगे. सो लेट अस ड्रॉ इट हियर. तो एक अपना रोड हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम so let us suppose this is from north to south and this one is from east to west. ठीक है, चलो बढ़िया है. थोड़ा सा इसका नंबरिंग भी कर लेते हैं कौन सा क्या है. सो दिस वन इज नॉर्थ साउथ डायरेक्टेड रोड. ठीक है, एंड दिस वन इज आवर ईस्ट वेस्ट डायरेक्टेड रोड. बढ़िया है. नाउ लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन वंस अगेन. क्वेश्चन पे चलते वापस से. अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में क्या लिखा है? ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स विच आर 200 मीटर अपार्ट. मतलब इस सिटी में, ये जो सिटी है अपना, ये जो अपना एक मॉडल सिटी हम लोग के पास है, इसमें ये जो दो बोल्ड लाइंस है, दीज टू बोल्ड लाइंस, ये जो अपना दो बोल्ड लाइंस है, दीज टू आर द मेन सिटीज़. और उसके साथ साथ इसके सिटी के अंदर जो भी बाकी सब रोड है विच आर 200 मीटर अपार्ट, ये 200 मीटर अपार्ट रोड जो है दे आर रनिंग पैरेलली टू ईच अदर. बहुत बढ़िया. देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. तो हर एक डायरेक्शन में कितना स्ट्रीट है? देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. तो यहाँ पर अगर देखो डायग्राम में हम लोग वापस आते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना कि ईस्ट वेस्ट में जो अपना रोड है, इसमें दिस इज़ आवर फर्स्ट रोड, दिस इज़ आवर सेकेंड रोड, दिस वन इज़ आवर थर्ड रोड, फोर्थ रोड एंड फिफ्थ रोड. और इस तरफ भी एक रोड ये हो गया, दो रोड ये हो गया, तीन रोड ये हो गया, तीसरा रोड ये हो गया, चौथा रोड अपना ये वाला है और पांचवा रोड अपना ये वाला है. राइट. सो वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट ओनली टू ड्रॉ द डायग्राम. तो 10 रोड अपना जो है इस डायरेक्शन में हो गया है, 10 रोड इस डायरेक्शन में हो. अब 10 रोड जो है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी होगा, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं. तो चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि दिस इज़ आवर फर्स्ट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6. अच्छा 6 तो नहीं है, सो नो 6. और इस तरफ भी क्या होगा? इस तरफ 1, 2, 3, 4 एंड देन 5. तो मेरा 5 रोड ईस्ट वेस्ट में राइट हैंड साइड में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, नॉर्थ साउथ में भी अपवर्ड्स रहेगा और नीचे भी मेरा रोड्स रहना चाहिए. तो मैं यहाँ पे रोड्स को जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. देखो एक हो गया अपना ये वाला रोड, दिस इज़ आवर सेकेंड वन,
थर्ड रोड, फोर्थ रोड, फिफ्थ रोड, करेक्ट. सिमिलरली एक रोड, दो रोड, तीन रोड, फोर्थ रोड एंड फिफ्थ रोड. ठीक है, ये हो गया अपना 10 रोड्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 10 रोड होगा. ये हो गया पहला, ये हो गया अपना दूसरा, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, then on this side sixth road, seventh road, eighth road, ninth road and the last one is the 10th road. हो गया ना अपना ये पूरा डायग्राम. देखो तो ये जो अपना एक ग्रिड बना है, दिस इज आवर सिटी. ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला गया है बाकी सब चीज़ देखते हैं. लेट अस रीड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक रिप्रेजेंटिंग द रोड्स एंड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, एकदम सेम चीज़ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, राइट. सो यू कैन गिव नेम टू इट ऑब्वियसली, जो कि नेम देना चाहिए. दैट इज, इसको मैं ए लिख देता हूँ, इसको मैं बी, दिस इज एज आवर सी एंड दिस इज आवर डी. अगर आप चाहो तो इसको छोटा कर भी सकते हो, इसको छोटा भी कर सकते हो. ठीक है, इसको छोटा भी आप कर ले सकते हो, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. इट इज़ ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. अब थोड़ा सा इजी है, एकदम छोटा सा चिद्दू सा डायग्राम है, जो कि हम लोगों को समझने में भी हेल्प करेगा, हेल्प करेगा. नाइस. तो मैं इस डायग्राम को इस तरफ ले लेता हूँ और ओके, सो लेट अस कीप इट हियर. ठीक है, सो दिस इज आवर सिटी. ये अपना सिटी हो गया. अपना मॉडल जो सिटी यहाँ पे ड्रॉ करने बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, वही चीज़ मेरा यहाँ पे हो गया है. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखो. देयर आर स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन इन द मॉडल. ईच इंटरसेक्शन इज फाउंड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. अगर आप गौर से इस डायग्राम में देखोगे, मैं पॉइंटर से समझाता हूँ. एक तो रोड है आपका ऐसा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और एक रोड है आपका ऐसा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. तो हर एक पॉइंट पे दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, राइट. ये सब जो है अपना क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो कि रोड आ रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. वो सब रोड जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स, राइट. वेरी गुड. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन. वापस से अगर क्वेश्चन में आएंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है. व्हाट दे आर सेइंग इज ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू एज इन द फॉलोइंग मैनर. हर एक इंटरसेक्शन को हम लोग किस हिसाब से डिनोट कर रहे हैं वो लिख रहा है. इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and the fifth street in the east west direction meet each other at some crossing, then we call this street intersection as 2,5. तो कौन सा स्ट्रीट, फिर से बोल रहा हूँ कौन सा स्ट्रीट, देखो यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफिकली कौन सा स्ट्रीट. इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो नॉर्थ साउथ अपना डायरेक्शन कौन सा था, दिस वॉज अवर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दिस वॉज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, राइट. तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का दूसरा स्ट्रीट कौन सा है, ये वाला है, राइट. दिस इज आवर सेकेंड स्ट्रीट. मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है
फिर भी मैं अलग एक पेन से यहाँ पे लिख देता हूँ. दिस इज आवर सेकेंड स्ट्रीट. सेकेंड स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, राइट. ये अपना सेकेंड स्ट्रीट हो गया, राइट. अब यहाँ पे बोल रहा है सेकेंड स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो फिफ्थ स्ट्रीट अपना ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का कौन सा था? दिस वॉज आवर फिफ्थ स्ट्रीट. दिस वॉज आवर फिफ्थ स्ट्रीट. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? दिस इज आवर देयर इंटरसेक्शन पॉइंट. तो इसको हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं? वी आर डिनोटिंग इट विथ 2,5. जैसे नॉर्मली हमेशा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है वैसे ही हम लोग डिनोट कर रहे हैं, राइट. वेरी गुड. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, यूजिंग दिस कन्वेंशन, using this convention, find how many streets intersection can be referred to as 4,3. तो 4,3 यहाँ पे कौन सा होगा बताओ? 4,3 इस क्वेश्चन के लिए भैया, इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए कहाँ पे होगा? तो ये तो हो गया अपना 4, राइट. ये हो गया अपना 4, राइट. 4,3. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा अपना 4,3, राइट. सो दिस पॉइंट विल बी आवर 4,3, राइट. नाइस, वेरी गुड. अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पर 4,3 जो है ना, यहाँ पर 4,3 जो है ना, ये चारों तरफ हो सकता है. एक तो ये वाला पोजीशन भी 4,3 हो सकता है, एक अपना ये वाला जगह भी 4,3 हो सकता है. देखो ये भी अपना 4 है और यहाँ पर भी अपना 3 है, राइट. ये अपना 4 है, इस जगह पे अपना 4 है और इस जगह पे अपना क्या है? 3 है. तो ये पॉइंट भी अपना क्या होगा? ये पॉइंट भी अपना 4,3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली अपना कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है. एंड दैट इज़ वाई वी कैन से दैट ये भी अपना 4,3 हो गया और ये भी अपना 4,3 हो सकता है. सिमिलरली this one can also be our 4,3. This one can also be our 4,3. And similarly this point also can be our 4,3. 4,3, right. 4, sorry, I'm very sorry, it got zoomed somehow. तो ये भी अपना 4,3 हम लोग डिनोट कर सकते हैं. सो देयर आर 4 पोजीशंस इन दिस होल मैप विच वी कैन डिनोट एज 4,3. ना यहाँ पर माइनस साइन है नेगेटिव डायरेक्शन में, ना यहाँ पर माइनस साइन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए जो है 4,3 में 4 जगह को डिनोट कर सकता हूँ. और यही चीज़ हम लोग आंसर में लिखेंगे. उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4. तो वहाँ पर भी आंसर क्या होगा? 4 positions can be denoted. So we'll write it like this. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छे से, यहाँ पे लिखता हूँ. So ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A. Since the model map contains 5 roads, 5 roads in both sides of the city main road, thus 4 positions are there that can be located as 4,3. ठीक है. That means
4th street, that means 4th street from north south direction, and third street from east west डायरेक्शन. ठीक है, ये हो गया अपना ए का आंसर. एंड सेम आंसर जो होगा वो किसके लिए होगा? सेम आंसर विल बी देयर फॉर दिस बी ऑल्सो. तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मेरे पास तो ऑप्शन है, आपको तो एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, बट आई हैव दिस ऑप्शन कि मैं सेम चीज़ को एक और बार कॉपी करके यहाँ से ये छोटे से पोर्शन को रिमूव करके मैं अपना आंसर जो है लिख दे सकता हूँ. लोकेटेड एज 3,4, दैट मीन्स थर्ड street from north south direction and fourth street in east west direction. ठीक है, ये हो गया अपना किसका आंसर? बी का आंसर. ये हो गया अपना बी का आंसर. सो दैट इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो दिस इज इट्स डायग्राम एंड ये हो गया उसका कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़. एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए था वो मैं एक बार यहाँ पे बोल देता हूँ, जो कि क्वेश्चन में भी लिखा है. क्या लिख रहा है? दे आर राइटिंग दैट दिस डिस्टेंस, that is the distance between two successive roads, is how much? It is 200 मीटर. तो ये आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, और आप चाहो तो इसको और डेकोरेटिव वे में लिख सकते हो कि A B C D is the map of the मॉडल सिटी. ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको जितना बोला गया है उतना आप करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर चेकिंग ओनली. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. चलो नेक्स्ट. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. 15 में क्या बोला गया है पहले पढ़ लेते हैं. देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं. दैट अ कंप्यूटर ग्राफिक्स, कलर चेंज करता हूँ है ना, तो पिछले क्वेश्चन में रेड लिया था तो इसमें कुछ और लिखते हैं. अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेज इन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin on the bottom left corner. कौन से कॉर्नर? बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, राइट. दैट मीन्स दिस वन. दिस इज़ द प्लेस. ये जो अपना पॉइंट है, एंड दैट इज़ आवर ओरिजिन फॉर द, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, इससे बेनिफिट रहेगा. दिस इज़ द origin of the pixel screen. Nice. वापस आता है क्वेश्चन में, क्या लिख रहा है? The screen is 800 pixels wide and 600 pixels high. Okay, that means इस तरफ 1 2 3 4 5 5 हो गया, 6 7 8. दैट मीन्स इट इज़ 800 पिक्सल्स वाइड लिखा है ना यहाँ पे, 800 पिक्सल्स वाइड. तो मैं यहाँ पे 800 लिखता हूँ, कुछ और कलर से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. तो ये हो गया 100, दिस इज़ आवर 200, 300
300, 400, 500, 600, 700 and 800. So it is 800 pixels wide हो गया. अब कितना बोला गया यहाँ पर? 600 pixels in height. Okay, so let us make the height now. 100, 200, 300, 400, 500, 600. एकदम इक्वल गैप्स लिए हम लोग यहाँ पर, है ना. So this is 100, 200, 300, 400, 500 and 600. नाइस. तो मैं एक काम करता हूँ, बाकी का जो पोर्शन है ना उसको इरेज कर देता हूँ. बाकी का जो पोर्शन है उसको मैं इरेज कर देता हूँ. इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द सम, है ना. और इसको मैं राइट हैंड साइड इसके नीचे लेके आ जाता हूँ. इसको मैं राइट हैंड साइड इसके नीचे लेके आ जाता हूँ. नाइस. बड़ा रखते हैं, बाद में छोटा करेंगे इसको, ठीक है. समझने में इजी होता है. नाइस. अब देखो क्वेश्चन में अगले पोर्शन में क्या बोल रहा है. अगले पोर्शन में बोल रहा है अ सर्कुलर आइकॉन of radius 80 pixels is drawn with its center at point A, that is 100, 150. तो 100, 150 कौन सी जगह पे होगा? ओके सॉरी. सो इसका अलाइनमेंट पहले ठीक कर लेते हैं. क्योंकि वहाँ पे जैसे अलाइनमेंट में था वैसे ही रखेंगे. हाँ नाइस. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया है? यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका जो है सेंटर है, आपका जो सेंटर है वो कहाँ पे है? इट इज़ 100, 150. इट इज़ 100, 150. तो 100, 150 पॉइंट को पहले लोकेट करते हैं. तो ये था अपना 100, ये है अपना 100, राइट. ये है 100. अगर मैं पॉइंटर यूज़ करूँ तो आपको समझ में आएगा. ये मेरा 100 है, राइट. अब यहाँ से मैं अगर ऊपर की तरफ जाऊँगा, that is 100, 150 पॉइंट तक. so it is 50, then this is 100, then this one is 150. so ये पॉइंट अपना होगा 100, 150. तो लोकेट करके यहाँ पे पहले एक डॉट लगाते हैं. that is 100, 150. थोड़ा और बोल्ड कर देते हैं इसको. this point is what? this point is our 100, 150. नाइस. तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बिकॉज लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक पॉइंट को. सो दिस इज़ 100, 150. नाइस. अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है. क्या करना है? यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है. कितना पिक्सल का? 80 पिक्सल का. अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हमको पता कैसे होगा कि 80 कहाँ पे आ रहा है? देखो, एक अच्छे से ध्यान से एक चीज़ देखो. 80 पिक्सल का एक सर्कल मुझे बनाना है. तो ये अपना हो गया 50, है ना. ये एक जो गैप है, 1 यूनिट बॉक्स इज़ 50 पिक्सल्स. एक यूनिट बॉक्स जो है वो कितना करके है? 50 पिक्सल्स करके है ना. ये अगर टोटल लेंथ अपना यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टोटल लेंथ जो है ये 100 है, ये 100 है. इसका मतलब ये जो बीच का यहाँ पे पॉइंट है दैट इज़ एग्जैक्टली द 50th मार्क. तो अगर मैं यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करके दिखाऊँ तो ये एक बॉक्स कितना करके हो जाएगा? 50 पिक्सल्स का हो जाएगा. एक बॉक्स 50 पिक्सल्स का हो जाएगा, राइट. तो ये अपना हो गया 50, ये अपना हो गया 50, राइट. अगर मैं पॉइंटर से दिखाऊँ तो ये हो गया अपना 50. 80 यहाँ पे कहीं पे आएगा, राइट. सो वी हैव टू मेक अ सर्कल इन दिस अकॉर्डिंग. ऐसा एक सर्कल मुझे बनाना होगा. ऐसा एक मुझे सर्कल बनाना होगा. ओके. इसको मैं ऐसे अलाइन करता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए. ये जो डॉट है अपना, ये जो डॉट है अपना, ये सेंटर में आ जाए. दैट विल हेल्प अस. ओके. सो ये हो गया अपना एक सर्कल जो कि 100, 150 पॉइंट पे है एंड इट इज़ हैविंग अ रेडियस ऑफ हाउ मच? 80.
सिमिलरली एक और आपको जो है ऐसा एक और आपको 100 पिक्सल का सर्किल बनाना है, और वो कहाँ पे है 250, 230। अच्छा ये अपना हो गया था 200, तो ये होगा 250, राइट। 250, 230, ये अपना 230 है, तो ये कहीं पे बीच में यहाँ पे होगा, राइट। सो दिस पॉइंट इज हाउ मच, दिस पॉइंट इज 250, 230, 250, 230। अरे भाई देखो ना, ये अपना कितना पॉइंट है, ये अपना हो गया 250th पॉइंट है ना। ये अपना अगर यहाँ से एक लाइन आप खींच के लेके जाओगे, ये 200 और 300 के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा पॉइंट है, 250th पॉइंट है। और देखो ये अपना 250 इधर था, इससे थोड़ा सा मैंने नीचे रखा है। यहाँ से भी अगर एक स्ट्रेट लाइन आप ऐसे खींच के लेके जाओगे यहाँ तक, तो देखोगे ये जस्ट अपना जो 50% मार्क है जस्ट उसके नीचे ही, मतलब जस्ट उसके आसपास ही है। सो इट विल बी 230 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर भी आपको एक क्या करना है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। कितने रेडियस का, आपको 100 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं एक 100 रेडियस का ऐसा सर्कल ड्रॉ किया मैंने, और ऐसे छोड़ दिया, है ना। वेरी गुड। तो ये आपको ये दोनों चीज़ एग्ज़ाम में पहले ड्रॉ करना है। अब उसके बाद जो है इस क्वेश्चन का सल्यूशन आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आफ्टर ड्राइंग दिस डायग्राम वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्किल इज आउटसाइड द स्क्रीन। आपका स्क्रीन कौन सा पोर्शन है, आपका स्क्रीन जो है वो ऐसे पोर्शन में है ना, इसके अंदर ही लाई करेगा, ऐसे करके है, राइट। सो द स्क्रीन इज समवॉट लाइक दिस, तो इसके अंदर ही आ रहा है। सो व्हाट यू विल राइट, आंसर नंबर 1, लेट मी राइट इट विद अ ब्लैक कलर। अच्छा, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, नो। None of the circles lies outside the screen। स्क्रीन के बाहर भाई कोई भी सर्कल है नहीं। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया वेदर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे दोनों सर्कल जो है इंटरसेक्ट किया है ना। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, नंबर 2, yes the two circles has or have intersected each other, as simple as that। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15 का सल्यूशन। ठीक, तो फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर हम लोगों ने पहले तो डायग्राम ड्रॉ किए, पिक्सल बाय पिक्सल एक एक जगह को फाइंड आउट किए, एंड देन वंस वी आर डन विद दैट वी हैव फाउंड आउट कि ये भाई कैसा एक डायग्राम है वो हम लोगों ने देखा है। ठीक है, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, नन ऑफ द सर्कल्स लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, ये सब हम लोगों ने टेस्ट कर लिया। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ फॉर द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, यहाँ पे बोला गया है प्लॉट करो। पहले तो पॉइंट्स प्लॉट करो, एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट, एक सी पॉइंट है अपना, एक डी पॉइंट है अपना। तो चलो पहले एक एक करके इस चीज़ को प्लॉट किया जाए। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया x, ये अपना हो गया x डैश, ये अपना हो गया y, और ये अपना हो गया y डैश। बढ़िया है। अब यहाँ पर पॉइंट्स क्या क्या है, 2 1 1 2, ओके फाइन। सो इट इज़ अराउंड 1 and 2 ओनली। सो एक मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ 1, एक मैं ये पॉइंट लेता हूँ 2 3, 2 3, इधर भी सेम 1 2 and 3। सो दिस इज़ -1, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ना, -1
this is -2, this is -3. Similarly this one is +1, this point is +2 and this point is +3. इधर भी अपना सेम, दिस इज़ -1, दिस इज़ -2 और ये पॉइंट हो गया अपना -3. नाइस. अब पॉइंट्स को लोकेट करते हैं. पहले पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं. लेट मी यूज़ द मार्कर से पॉइंट लोकेट करेंगे तो इट विल लुक बिगर. पहला तो 2,1, सो 2,1 विल बी दिस पॉइंट. 2,1 ये अपना 2,1 पॉइंट हो गया, राइट. ठीक है, ग्रीन के अंदर जो एकदम इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है वो 2,1 है. फाइन. आई विल मेक श्योर दैट यू सी इट केयरफुल. ठीक है, देखो दिस इज 2,1. दिस पॉइंट इज आवर 2,1. यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस पॉइंट इज आवर 2,1. नाइस. नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, -1,2. -1,2 विल बी विच पॉइंट. सो दिस वन इज -1. यहाँ पे अपना -1 है और यहाँ पे आके होगा -1,2. सो दिस इज आवर -1,2. नाइस. यहाँ पे भी डॉट को मार्क करके रखते हैं अभी. दिस इज -1,2. नाइस. उसके बाद क्या है, -2, -1. अच्छा, -2, -1, -2, -1, that is this point, isn't it? ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना पॉइंट हो गया -2, -1. और लास्ट वाला जो पॉइंट है दैट इज़ 1, -2. 1, -2 दैट इज़ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट. इसको भी ऐसे जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिख लेंगे. दैट इज़ दिस पॉइंट इज़ 1, -2. अब क्या करना बोला है, अच्छा, इन द कोऑर्डिनेट प्लेन. नाइस. अब देखो बोल रहा है कि पहले तो लोकेट करना है, तो लोकेट हम लोगों ने कर लिया. इन द कोऑर्डिनेट प्लेन हम लोगों ने लोकेट कर लिया. इज़ ABCD अ स्क्वायर. अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, हर एक पॉइंट का जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. दिस पॉइंट इज़ 2,1 जो है दैट इज़ पॉइंट A. -1,2 पॉइंट जो है दैट इज़ पॉइंट B. -2, -1 जो पॉइंट है दैट इज़ आवर C. एंड 1, -2 जो पॉइंट है दैट इज़ आवर D. अब इन चारों पॉइंट्स को ना मैं पहले ज्वाइन कर लेता हूँ. ये हो गया AB का ज्वाइनिंग. ठीक है, ये हो गया CD का ज्वाइनिंग. अब CB का ज्वाइन कर लेते हैं. ये हो गया CB का ज्वाइनिंग और ये हो गया AD का ज्वाइनिंग. नाइस. अब मुझसे पूछा गया है कि इज़ दिस ABCD अ स्क्वायर. ओके, कैन यू एक्सप्लेन वाई, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. फाइन. तो इसको अगर मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है तो मुझे यहाँ पर 4 डिस्टेंस है ना. जैसे A और B के बीच में डिस्टेंस D1 हो गया, BC के बीच में डिस्टेंस D2 हो गया, CD के बीच में डिस्टेंस D3 हो गया और DA के बीच में डिस्टेंस जो है वो D4 हो गया, राइट. पहले तो मुझे ये चीज़ निकालना है. उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे इन दोनों का डायगोनल्स भी निकालना है. ये BD डायगोनल भी निकालना है, ठीक है, और ये CA डायगोनल भी निकालना है. तो मैं ये भी डिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ कि ये AC जो डिस्टेंस है या AC जो डायगोनल है दैट इज़ आवर D5 एंड BD जो है दैट इज़ आवर D6. तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट जो हमको पता है, स्क्वायर के लिए क्या होगा, स्क्वायर के लिए होगा भाई D1 विल बी इक्वल्स टू D2 दैट विल बी इक्वल्स टू
d3 and that will be equals to d4, राइट। इससे मैं क्या कह सकता हूँ, इससे मैं कह सकता हूँ कि ये आइदर स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा, ठीक है। और अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ कि d5 डायगोनल इज इक्वल्स टू d6 डायगोनल, वी कैन से दैट इट इज़ अ स्क्वायर। इसीलिए ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या करोगे, पहले d1 d2 d3 d4 तो निकालोगे, you will find out the value of d1 d2 d3 and d4, but also you have to find out and show that d6 and d5 are equal, तब जाके आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ भाई ये जो अपना डायग्राम हमने ड्रॉ किया है ये किसका है, ये एक स्क्वायर का है। चल फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा लेंदी है बट इट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। तो पहले तो हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, लिखेंगे ए बी बिकॉज इट विल हेल्प अस to identify the points। तो A पॉइंट पहले लिख लेते हैं। A पॉइंट अपना क्या है 2,1 एंड B पॉइंट अपना क्या है, B पॉइंट अपना है -1,2। नाइस। तो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, ए बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा मेरा, इट विल बी रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 minus 1 is 1, so 1 square, that is root over of 3 square हो जाएगा 9 plus 1 that is 10, root over of 10 units, as simple as that। ये हो गया मेरा पहला, ये हो गया मेरा फर्स्ट वन। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा किस किस के बीच में निकलेगा, b जो कि है -1,2 एंड c जो कि है -2,-1, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस BC, that is root over of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज रूट ओवर ऑफ 10 यूनिट्स आ गया। सिमिलरली बाकी दोनों भी निकाल लेते हैं। तीसरा नंबर थ्री that is distance between C, that is -2, -1 and D, that is 1, -2। तो CD का भी डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेते हैं। CD इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 10 यूनिट्स। एंड लास्टली फॉर नंबर 4 वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन D एंड A। D अपना हो गया 1, -2 एंड A अपना क्या था, A अपना था 2,1। तो DA डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2
minus y1 whole square, that is again root over of 10 यूनिट्स। इससे क्या प्रूव हो गया? इससे तो प्रूव हो गया कि ये जो चारों साइड है दे आर सेम। इससे क्या प्रूव हो गया? इससे प्रूव हो गया कि चारों साइड जो है वो सेम है, दैट इज देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। अब ये जो कंडीशन है ना, ये दो चीज़ के लिए सेम हो सकता है, स्क्वायर के लिए भी हो सकता है और रोम्बस के लिए भी हो सकता है। हेंस इट कैन बी स्क्वायर और इट कैन बी रोम्बस। अब मुझे प्रूव करना है कि नहीं भाई ये क्या है, ये स्क्वायर ही है। तो वो कैसे करेंगे? हमने क्या बोला आपको कि बी डी और ए सी डिस्टेंस का भी निकालना है। तो ए सी निकालते हैं, ना, ए सी डिस्टेंस कितना होगा अपना? ए क्या था? ए था अपना 2, -1 और सी क्या था अपना? दैट इज -2, -1। तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर ऑफ 2 + 2 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 1 + 1 2 का स्क्वायर हो गया 4, दैट इज रूट ओवर ऑफ 20 यूनिट्स। ठीक है। और सिमिलरली मुझे क्या निकालना है? दैट इज बी डी कितना हो जाएगा? बी पॉइंट है अपना -1, 2 एंड डी पॉइंट है 1, -2। सो इट विल बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज अगेन 4 + 16, that is root over of 20 units. Okay, 20 units. So we can write therefore AC is equals to BD. Therefore we can say that it is that the figure formed by joining the given points is a square। ठीक है, ये हो गया अपना पहला पोर्शन का सलूशन। आप बोलोगे कि सर पहला पोर्शन? हाँ, यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, है ना, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करते हैं। आप बोलोगे कि सर एरिया फाइंड आउट करना है, पता नहीं आप क्या ही करना होगा। अरे बहुत सिंपल है, आपको पता है ना एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। तो अपना एक साइड कितना निकला था? आप बोलोगे कि सर हर एक साइड तो सेम ही है। तो वही तो बेटा सेम होना ही चाहिए, बिकॉज ये स्क्वायर है। कितना था? इट वाज √10 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करूँगा। सो इट विल बी रूट ओवर ऑफ 10 स्क्वायर, that is answer will be 10 units. So the area of the square is how much? It is 10 units, and this is the solution for question number 16. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है ना। आपको शायद अभी मज़ा नहीं आ रहा हो, बट जैसे आप बड़े एज की तरफ जाओगे तब आपको और मज़ा आएगा ऐसे सम करने में। ठीक है, सो आई होप दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन टू आस्क दोज क्वेश्चंस, एंड दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, 15 एंड 14। ठीक है,
So thank you everyone, see you in the next class.